सभी को सादर जय सिया राम। किसी ने पूछा कि सरस्वती मंत्र को कैसे सिद्ध करें। तो देखिए, सरस्वती जो मंत्र है, सरस्वती बीज मंत्र है, वो तो ऐंग है, जो नवारण मंत्र का ही मतलब अंग है। तो सरस्वती बीज मंत्र को कैसे सिद्ध करें। तो देखिए, सरस्वती बीज मंत्र का जो सिद्धि करना है, वो है आपको प्रक्रिया लंबी है। और स्वाभाविक है कि मतलब आप जो है कि आपको वाक सिद्धि तो नहीं, लेकिन आपको बृहस्पति की जो उपाधि है वो जरूर मिल जाएगी जीवन में। सरस्वती पुत्र तो जरूर बन जाएंगे अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सरस्वती बीज मंत्र का जप किया है। तो इसका फल मैंने जीवन में देखा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये ढोंग ढपोसला है या ऐसा है, किसी ना किसी तरह से परिस्थितियां बनेंगी और आप वो बनेंगे, निश्चित है, ये पक्का जानिए। क्योंकि मैं महामूर्ख था, बचपन की बात बताऊं, मैं मतलब बदमाश और महामूर्ख था। केवल उनकी भगवती की कृपा ही कहिए कि संस्कृत जगत का कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय में मेरा प्रवेश ना हो और उस विषय में मैंने जो है कि मतलब अच्छा खासा पकड़ न बनाई हो। हाँ, भले शोध करना एक अलग विषय है, लेकिन उस विषय की जानकारी होना, उस विषय की मूल तथ्यों को जाना, उस विषय की मूल तथ्यों को समझना, या ये कहिए तो मतलब अच्छे से हर ओवरऑल हर विषय का एक ऑब्जर्वेशन होता है, वो करना। तो आपको निश्चित है, क्योंकि मैं ये जिज्ञासा मेरे मन में तब जगी जब मैं कृपात्री जी महाराज को सुनता था, उनका नाम। उनको अक्सर लोग सरस्वती पुत्र कहते थे, कृपात्री जी महाराज को। वो सर के बल जो है कि मतलब शीर्षासन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे प्रतिदिन। कृपात्री जी महाराज प्रतापगढ़ के ही थे, बाद में सन्यासी हो गए थे और उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था। तो मैं जिस महाराज जी के पास रहता था, तो वो अक्सर मतलब करपात्री जी का नाम लेते थे, क्योंकि उस समय वर्तमान में करपात्री जी की धूम थी पूरी। क्योंकि वो जो होता था उसको खुली चुनौती देते थे शास्त्रार्थ का, कि आए हमसे शास्त्रार्थ करे। तो मतलब ये करपात्री जी महाराज की जो है कि मतलब ये उनकी गरिमा थी। तो ये मैंने मतलब देखा और उन्हीं से मतलब प्रेरित होकर के फिर मैंने महाराज जी से पूछा था। तो महाराज जी ने मुझे उपदेश किया था कि सरस्वती मंत्र को मतलब जो है कि कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे मतलब उसको वो सिद्ध किया जाए। तो देखिए, इसका एक दो तीन इसके विधान है। तो आपको सबसे पहले जो है कि मतलब स्मरण शक्ति जो होती है ना, उसके भी कुछ मंत्र हैं, उनको पहले आपको सिद्ध करने होंगे। फिर जो है कि मतलब आपको सरस्वती वाग बीज मंत्र जो है उसको आपको करना होगा। तो सरस्वती का जो बीज मंत्र है, एकाक्षरी बीज मंत्र, तो वो है आपको जो है कि ऐंग ऐंग। तो उसको जो है कि आपको जो है कि पूरा 9 लाख जो है, आपको कहीं कहीं 11 लाख का भी वर्णन है, आपको जप करना पड़ेगा। और उसका जो है कि दशांश हवन करना पड़ेगा। हवन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो है कि दशांश जो है हवनात्मक जप। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो जप का वो जो है कि उन्होंने विधान किया था, तो जप यज्ञ जो का उन्होंने महत्व दिया था। तो जो है कि जप यज्ञ की उन्होंने वर्णन किया था कि यज्ञों में मैं जप हूँ। तो जप से जो है कि मतलब जपाम सिद्धिर जपाम सिद्धिर भवो तुम्हें, कि जप करने से सिद्धि मिलेगी। सिद्धि में ये निश्चित बात है, सही बात है। आपका आचार विचार शुद्ध हो, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बिना पात्रता विकसित किए हुए वो चीज़ें व्यक्ति में नहीं आती हैं। पहले पात्रता तो विकसित करनी पड़ेगी ना खुद में। तो 9 लाख जप कीजिए, आपको विनियोग करना पड़ेगा। कर न्यास, हृदयादि न्यास, ध्यान, और फिर जो है कि जप प्रतिदिन अखंडित जो है कि तिल का या गाय का जो है कि दीपक जलना चाहिए। और फिर सरस्वती जी की प्रतिमा कलश स्थापन, प्रतिदिन सरस्वती जी का पंचोपचार पूजन, और फिर जो है कि आपको सरस्वती का जप करना पड़ेगा, ये वाघ बीज मंत्र का, एकाक्षरी बीज मंत्र का। तो ये जब 9 लाख आप जप कर लेंगे तो फिर उसके बाद दशांश हवन कीजिए, फिर दशांश तर्पण कीजिए, दशांश मार्जन कीजिए। तो इस तरह से आप जो है कि सरस्वती बीज मंत्र को मतलब जो है आप सिद्ध कर सकते हैं।
तो ये मैंने खुद किया है, देखा है, और ये निश्चित है, कोई कल्पनाएं नहीं है, ढोंग नहीं है और धतूरा नहीं है, ये निश्चित है, सही है, मैंने किया है, देखा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, रही बात आपको क्या कि स्मरण शक्ति, तो देखिए महाराज जी मेरे बताते थे तो मैं करता था। 11 बजे रात को आपको उठ करके कुशा का आसन लेकर के, और जो गणेश जी का जो गणेश पंचाक्षर मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, इसका जप करने के लिए, तो आप प्रतिदिन अगर 4 माला 5 माला 11 माला मैक्सिमम अगर करते हैं, 11 बजे उठ करके हाथ पाँव धुल करके आसन पे पूर्वाभिमुख बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जप करते हैं तो दोनों में से कोई किसी का भी, या ओम नमः शिवाय का भी, शिव पंचाक्षर मंत्र का भी, तो स्मरण शक्ति जो है कि मतलब बढ़ती है। जिसकी स्मरण शक्ति वीक है, ये खुद महाराज जी ने मुझे बार बार बताया था, और वो महाराज जी की बुक छपी साधन सुधा सिंधु स्वामी राम सुखदास जी की, तो महाराज जी ने खुद अपने बुक में भी इसका वो जो उन्होंने वर्णन किया है, छात्रों के लिए उपयोगी बातें। तो आप वो चीज़ें जो है कि मतलब फॉलो करके आप स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। करना कुछ नहीं, हाथ पांव धुल करके 11 बजे रात्रि में आप बैठ जाइए, और कम से कम 1 माला या मैक्सिमम आप 11 माला, बीच में आप 3-4 माला जितना करना चाहें कर सकते हैं। और वो ओम गंग गणपतये नमः, क्योंकि विवेक के देवता, बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, आप ये करके भी कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को सादर जय श्री राम।